ओम शांति। आज हम मधुर महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 20/12/2022। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि मैं इतना सहज करके आप बच्चों को समझाता हूँ जो कैसा भी कोई बीमार व्यक्ति हो, रोगी हो, शारीरिक रूप से विकृत हो, है ना, अंधा लंगड़ा जो भी हो, बाबा कहते वो सब इस ज्ञान को समझ सकते हैं। बाबा कहते ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा और वर्षा दो चीज़ समझाना है। साथ ही बाबा ने कहा कि जो मित्र संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, उनसे किनारा नहीं करना है। अगर किनारा करके चलेंगे तो कैसे बाबा का परिचय देंगे। इसलिए आज बाबा ने कहा उनसे भी दोस्ती रखना है, मित्रता रखना है। साथ ही बाबा कहते बहुत मीठा बनना है, क्योंकि तुम्हारा काम ही क्या है, सबको बाप का परिचय देना। बाबा कहते कोई कितना भी कोई दुश्मन हो, ठीक है, लेकिन हमें मित्रता रखनी है। हमारा उनसे काम है ना, सबको तो बाबा से मिलाना है, सबको वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गालियां दी, 63 जन्म तो गालियां दिया। बाबा कहते मेरा अपकार किया है, फिर भी तो मैं आप बच्चों का उपकार करता हूँ ना। तो आप बाप के समान आप बच्चों के मुख से भी बाबा कहते अब ज्ञान रत्न निकलना चाहिए। बाबा के समान आप बच्चों को बनना है। कभी भी किसी भी हालत में बाबा की निंदा की बातें अब नहीं सुननी है। व्यर्थ की बातें न सुननी है न सुनानी है। चले हम विस्तार से सुनते हैं आज के साकार महावाक्य को। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। तो इसलिए बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है। कौन सी सावधानी कह सकते हैं, खबरदारी क्या रखनी है, बाबा बता रहे हैं। उत्तर है, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना माना, बाबा कहते ये भी क्या है, बाप का ना फरमान बरदार बनना माना। बाबा कहते फिर आज्ञाकारी नहीं कहलाएंगे आप, अवज्ञा कहलाई ना बाबा की, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कहलाया। इसलिए रहम दिल बन करके अगर उसके अंदर कोई गलत आदत है उसको भी मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना है, आज्ञाकारी बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। भक्ति मार्ग से हम सभी आत्माओं ने भगवान को पुकारा। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो, महसूस करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे, है ना। हम सभी महसूस कर रहे हैं। यह भी समझ में नहीं आता था पहले कि यह पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन और सुखी थे। बाबा कहते इतना भी समझ नहीं था उसमें, माना उस पावन दुनिया में कोई दुख की बात ही नहीं थी। परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था पहले कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसको भी पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहां भी दुख था। क्यों समझते हैं, क्योंकि लोगों ने शास्त्रों में सभी दुख की बातें लिख दी है। कलह कलेश अशांति, है ना, लड़ाई झगड़े सब जो है और उस दुनिया के लिए लिख दिया है। तो इसलिए ऐसा समझते हैं। तो बाबा कहते ये भी क्या है, बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाप ने आकर आप बच्चों को समझाया है
उनकी श्रीमत पर अब तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी अगर दुख हो फिर तो दुख की दुनिया हो गई ना। सही बात है ना। वो सुख की दुनिया तो रही नहीं। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं ना, कौन सा गीत जो बजा ना, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। अगर स्वर्ग में भी दुख है फिर तो कहाँ ले चले, वो भी तो दुख की दुनिया, पतित दुनिया हो गई ना। तो बाबा कहते हैं कि कहते हैं ना, आत्माएं क्या कहते, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी। देवी देवता कहते थे, कहते भी हैं, है ना। वहाँ पे कौन था, देवी देवता। कहते भी हैं कि हम एक दो को दुख नहीं देते थे, ठीक है। परंतु फिर कह देते हैं, फिर बाद में क्या कहते, ये दुख सुख तो परंपरा से चला आ रहा है ना, शुरू से चला आ रहा है। अब सतयुग से तो नहीं चला आ रहा है ना, तो झूठ हो गया ये। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दी। कौन से कलंक लगाए, चोरी किया, दूध दही मक्खन की चोरी किया, मटके फोड़े, वस्त्र हरण किया, चक्र से इसको मारा, है ना, कितने कलंक लगा दिए। तो बाबा कहते ऐसा तो है ही नहीं, ये तो आज के कलयुगी मनुष्य का काम है, वो तो रॉयल होगा। नेक्स्ट गॉड कहते हैं कृष्ण, सतयुग का प्रिंस है। तो बाबा कहते जो भी कलंक लगाए हैं वो क्या है, गलत है। कहा जाता है ना, जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं और कह देते हैं परंपरा से यह पतितपना चला आता है। जो विकार थे वो कहते, देवताओं को भी क्या कहते, देवताओं को भी संतान थे तो वो नहीं मानते हैं, कहते वहां से ही परंपरा चली आ रही है पतितपना। जबकि वहां तो योग बल से संतान उत्पन्न होते हैं। देवताएं तो बहुत पवित्र होते हैं, है ना, विकारों का अंश मात्र नहीं होता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भाई रोज जो पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना, ध्यान देंगे, उनको समझ आएगा। बच्चों को परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। सब आत्माएं इस समय पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं ना, कि तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसको भी पिता श्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है ही नहीं। तो बाबा कहते यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। भल तुम इनको इस समय कहते हो, किसको, बाबा को, ब्रह्मा को कहते हैं ना, पिता श्री ब्रह्मा बाबा। दुनिया में श्री किसी के लिए नहीं लग सकता, लेकिन शिव बाबा कहते तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि इन्होंने सन्यास किया हुआ है ना श्रेष्ठ बनने के लिए, इसलिए बाबा ने कहा इनको पिताश्री कहते हो। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते क्या होता है, झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है, पथ विमुख कर देती, गिरा देती है। भ्रष्ट को फिर श्री तो कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं ना। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ नहीं कह सकते, अपनी ग्लानि करते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं, और देवताओं के मंदिरों में जाकर क्या कहते कि महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण, और मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है।
तो बाबा कहते अब तुम बच्चों ने समझा है कि भारत क्या था, भारत श्रेष्ठ था। वहाँ मूत पलिती नहीं थे, अर्थात कोई भी पतित विकारी मनुष्य नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है ना, कौन सी महिमा है? मूत पलिती कपड़ों को धो करके कंचन का कर देते, आत्मा को भी पावन बनाते तो और शरीर को भी। आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन बन जाता। इस समय तो सभी पतित हैं, बरोबर है भी रावण राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं है, फिर से खड़ा हो जाता है। ये भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जबकि जला देते हैं फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं? तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो बाबा कहते इससे ये सिद्ध होता है कि रावण मरा नहीं है और रावण राज्य भी गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहाँ रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं, रावण का पुतला नहीं बनाएंगे वहाँ। कहते हैं रावण को जलाया, ऐसा लोग स्वांग करते हैं, फिर लंका को लूटा। रावण की जो लंका है वो सोनी बताते, कहते सोने की लंका समुद्र के बीच टापू में, वो लंका में सोने की पूरी वो थी, महल थे, नगरी थी, परंतु ऐसा तो है नहीं। बाबा कहते क्योंकि लंका कोई और ऐसी नहीं थी, यही सारी दुनिया ही क्या है, यही लंका है या आइलैंड है ना, माना समुद्रों से घिरा हुआ पृथ्वी, पूरा विश्व ही क्या है, ये सृष्टि ही बाबा कहते लंका है। सारे वर्ल्ड पर, पूरे विश्व पर रावण का राज्य है। 5 विकारों का साम्राज्य है, बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सबके अंदर उन्होंने राज किया हुआ है। विकारों की प्रवेशता है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, है ना। अचानक मुरली क्लास में किसी नए को अलाउ नहीं किया जाता है जब तक 7 डेज का कोर्स नहीं करते हैं। अगर कोई किसी को लेकर आ जाएगा, उसकी बुद्धि में बाबा कहते कुछ भी नहीं बैठेगा, कहेंगे हाँ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट टाइम बर्बाद होगा ना, क्योंकि कोई कथा कहानी तो नहीं है जो कोई सुन ले समझ ले। यह तो ईश्वरी कॉलेज है, इसमें नया आदमी इनमें नहीं बैठ सकता क्योंकि वो कोई समझ नहीं सकेंगे, इसलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े। 7 रोज की बाबा कहते ना भट्ठी है, कोर्स है, दुनिया से बिल्कुल अलग, बाबा कहते उसको बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है, धार्मिक प्रवृत्ति का मन का है, तो धार्मिक वृत्ति का है तो क्या होगा, उनसे पूछना है कि परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है, पूछो, कहते हैं बाबा। फिर बताना भी है उनको कि वह है आत्माओं का पिता, और प्रजापिता भी तो बाप है ना। मनुष्य सृष्टि का पिता कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा कहते ये जो पॉइंट है ना, ये समझाने के लिए बहुत अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं, माना ये इतनी जबरदस्त पॉइंट है, खुश नहीं होते, उनको समझाने में खुशी नहीं होती, कह रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं तुमको तो मैं नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको क्या चढ़े, नशा चढ़े ज्ञान का। किसको समझाने की युक्ति है? बाबा कहते इसलिए मैं समझाता हूँ कि आप दूसरों को समझाओ। तुम फॉर्म भराकर पूछ सकते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहेगा परम पिता, तो पिता हुआ ना। फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा, है ना। जब वो कहेंगे परमात्मा से पूछो, बाबा कहते क्या संबंध है, और सामने वाला कहेगा हमारा पिता है ना, परमात्मा हमारा पिता है, फिर तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ गया। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? फिर तो सब पिता हो गए फिर, है ना। तो बाबा कहते फिर तो समझ में उनको आ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो तो बाप है, पिता है, और हम सब बच्चे हैं। तो इस समय अब बाबा कहते आप उनको सर्वव्यापी का ज्ञान दे सकते हो कि यह ज्ञान बिल्कुल झूठा है और इसमें सत्यता है ही नहीं, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, पिता तो एक ही होगा ना। बहुत सुंदर पॉइंट है ये, बाबा ने
सेवा के लिए जो पॉइंट बताया, इतना मान लें तो लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे तो वह शिव हो गया दादा। साकार शरीर के हिसाब से शिव बाबा से रिलेशन क्या हो गया, वो हो गया दादा। ब्रह्मा बाबा है पिता, और पिता का पिता दादा, और वह बाबा ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज ते सहज बातें निकालनी पड़ती है, किनको, बाबा को, ताकि बच्चे अच्छे से समझें। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी ये समझाओ। यह तो नशा है ना, बाबा कहते आप बच्चों को नशा है ना, कि हम बाप दादा से वर्षा पा रहे हैं, सतयुग का वर्षा पा रहे हैं। माता से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा तो पिता से मिलता है। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है। किनको है, बाबा कहते इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है। हम कौन है, पोत्रे पोत्रियां, हक है। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को भी याद करो, है ना। कभी भी शिव बाबा ने कहा है क्या कि ब्रह्मा को भी याद करो, ना ब्रह्मा ने नहीं कहा है कि मुझे याद करो। ब्रह्मा भी हमेशा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, और शिव बाबा तो कहते हैं कि इस देहधारी को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा। बाबा हाँ सम्मुख बात कर रहे हैं, इस सृष्टि पर आया है, हमारे सामने बैठकर बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है, और देह अभिमान आने से देहधारियों से लव हो जाता, बाबा कहते अटैचमेंट हो जाती है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आई थी, निराकार आई थी, फिर पाठ बजाते हुए अब 84 जन्म पूरे किए। शरीर लिया और पुनः जन्म लेते लेते कितना पाठ बजाया, ये पूरा 84 जन्म का। अभी बाबा कहते अब मैं कहता हूँ तुमको, अब मन आत्माओं को वापिस घर चलना है, इसलिए अब मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए बाबा कहते एक मुझे याद करो। तुम वायदा भी करते हो ना बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में, बाबा कहते अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं। सभी क्या है, चैन नहीं तो बेचैन है ना, इसलिए कहते हो ना ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख सुख शांति ही शांति होगी। भगवान को पुकारते हैं ना, फिर जाएंगे सुख धाम में, वहाँ फिर शांति का नाम नहीं लेंगे, है ना। इतना सुख होगा और पवित्रता होगी तो सुख के साथ वो शांति होगी, है ना। फिर वो शांति धाम का नाम नहीं लेंगे। वो कब लेते हैं, दुख धाम में, जब बहुत दुख होता है ना, अशांति होती है, तब उस घर को याद करते हैं। लेकिन सुख धाम में बाबा कहते हैं उस शांति धाम का, उस शांति का नाम नहीं लेंगे। दुख है तो अशांति है, क्योंकि सतयुग में सुख है ना, तो सुख में तो शांति ही है ना। परंतु वह शांति धाम नहीं, शांति धाम तो आत्माओं का स्वीट होम है, मीठा घर है। तो शिव बाबा सारे आदि मध्य अंत को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा क्या है, बाबा कहते तुम बच्चों का धंधा है पढ़ना, है ना। भगवान जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस रूहानी ईश्वरी पढ़ाई को पढ़ना और औरों को पढ़ाना। फिर उसके साथ साथ, है ना, और कहते ये धंधा तो करना है, लेकिन अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। भाई शरीर को चलाना है, दाल रोटी चाहिए ना, परिवार संभालना है, धंधा है, नौकरी है, ये भी तो करना है। बाबा कहते तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे,
वाया शांति धाम, है ना। सतयुग में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वाया वाया क्या है, घर से होकर जाएंगे ना। यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक, कब तक याद रखना है, जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ। कहाँ, इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े। कब तक पढ़ना है, अंत तक पढ़ना है ना, जब तक रिजल्ट ना निकल जाए। ठीक है, जब तक मृत्यु नहीं हुआ है तब तक पढ़ना ही है। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। तो जब तक मृत्यु नहीं हुई है, जब तक आत्मा इस शरीर में है, तब तक इस पढ़ाई को पढ़ना है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर। यह दुनिया, यह सब कुछ क्या है इस दुनिया में, मकान, दुकान, संबंधी, है ना, वस्तु, वैभव, जो कुछ भी है, सब कुछ इस शरीर को भी छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए ना। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा जब होता है तो एक्टर क्या करते हैं, जो जैसा रोल होता है, जो ड्रेस पहना हुआ होता है, नाटक समाप्त होता है, उस ड्रेस को, उस कपड़े बदली करके घर चले जाते हैं। तो बाबा कहते वैसे हमको भी जाना है। माना कौन सी ड्रेस को बदलना है, ये शरीर रूपी ड्रेस को, है ना। ये तो आत्मा तो निराकार आत्मा आई थी, अशरीरी आत्मा आई थी। तो जो शरीर को यहाँ पे छोड़कर हमको घर जाना है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा होता है। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ दोनों, और दूसरे तरफ क्या कहते हैं, सर्वव्यापी। दोनों एक दूसरे से बातें मेल नहीं खा रही है। जब बुलाया जा रहा है तो सबसे अलग है ना। तो बाबा कहते फिर तो अर्थ ही नहीं निकलता। जो बोल रहे हैं खुद ही नहीं समझते हैं। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं। शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है और इसका विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है जिसका विवरण शास्त्रों में है ना, महाभारत युद्ध का। तो बाबा कहते अभी होना है, ये ना अभी सामने खड़ा है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव तो भाई भाई हैं। कौरव कौन है, भारतवासी जो विपरीत बुद्धि है, भगवान को नहीं जानते। और पांडव कौन है, जो परमात्मा को जानते हैं। यूरोपवासी कौन है, विदेशी जो आत्माएं हैं, यादव, वो है यूरोपवासी, वो यादव हैं। हम एक ही घर के हैं ना। ठीक है, कौरव पांडव भाई भाई हैं। बाबा कहते हम सभी एक ही घर के हैं। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं है, परंतु मनुष्यों का धंधा क्या है, एक दो को लड़ाना। ये धंधा बन गया है। यह तो एक रस्म है, सब एक दो के दुश्मन हैं। यहाँ तो बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। कैसे, धन के लालच में और भी कोई बात होती है तो ऐसा, ये कलयुग में ऐसा होता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है, लेकिन बाबा कहते बाप का, भगवान का प्लान, योजना देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान्स खत्म कर देते हैं ना। आज कितने सारे जो है लोग प्लान्स बना रहे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, लेकिन भगवान आकर के, सबका, उनका तो प्लान तो सबसे बड़ा है ना, सतयुग की स्थापना करना। तो बाबा कहते हैं सबका जो प्लान्स है वो खत्म कर देते और सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी क्या करते, सबको शांति धाम में भेज देते हैं। जिन आत्माओं ने सतयुग में सुख धाम में आने का पुरुषार्थ ही नहीं किया है, और तो घर में जाके बैठेंगे ना, उनको मुक्ति धाम का वर्षा देते। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं, निश्चय है ना, परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है।
इन आर्गन्स द्वारा हमको, माना ब्रह्मा के तन द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या? ऐसा कोई सत्संग है जहाँ भगवान आकर के ज्ञान दे? नहीं है। हर जगह तो मनुष्य देते हैं, देह भान में रहने वाले मनुष्य ही जाकर के ज्ञान देते हैं। यहाँ बाप सामने बैठ के समझाते हैं। जानते हो, बाप परम पिता जो परमात्मा है, हम आत्माओं से बात करते हैं। मुरली क्या है? आपस में भगवान से हमारी बातचीत है ना, हम कानों से सुनते हैं। बाबा, शिव बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। तो जो रत्न बाबा के मुख से निकलते, वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रत्न। कौन सा रत्न? ज्ञान रत्न, अनमोल रत्न। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कहीं तो बड़ी खुशी से बैठकर सुनते हैं। जब लोग निंदा पर चिंतन यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, तो बाबा कहते कई ऐसे बच्चे हैं मेरे जो क्या करते, खुशी से सुनते हैं। तो बाबा कहते ऐसी बातें सुनो या किसको करते हुए देखो। साकार में बाबा थे उस समय, तो संगठन में बहुत सारे लोग रहते थे। तो बाबा कहते तो बाबा को बताओ कि बाबा, तो बाबा समझा नहीं देंगे। तो बाबा ऐसा कहते थे। हाँ, वहाँ तो कचहरी लगती थी, मम्मा बाबा कचहरी लेते थे। तो साकार में ऐसा होता था। तो अभी भी भले साकार में नहीं है बाबा, लेकिन अभी भी अगर कोई ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं या जो भी ऐसा सुनाते हैं, तो बाबा कहते बाबा को बताओ, निमित्त को बताओ। फिर बाबा समझाने देंगे। नहीं तो वो पक्के हो जाते हैं, वो जो संस्कार है क्या होगा, पक्का हो जाता है। परंतु ऐसा होता रहता है। क्या होता रहता है? सुनते रहते हैं, बाबा की बात नहीं मानते हैं। आदत बन गई है। बाबा को सुनाते नहीं कि बाबा कि ये फालतू बातें सुनाते हैं। बाबा ने श्रीमत दिया कि चलो कोई दूसरे का भी आप देख रहे हो ना, तो मुझे बताओ। लेकिन बाबा कहते कोई नहीं सुनाते हैं कि इनको, कि बाबा इनको यह फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। बाबा कहते बच्चे सहयोग देते हैं। मित्र बन जाना माना खुशी से सुनेंगे तो मित्र बन गए ना, उसकी आदत को बढ़ावा दे रहे हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि को बाबा कहते पत्थर बना देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं, आज्ञाकारी बच्चे नहीं बनते हैं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन। बाबा कहते अगर किसी में ऐसी गलत आदत है तो उसका मित्र मत बनो, उसको सहयोग मत दो सुन करके आदत को बढ़ावा देने का, बल्कि बाबा कहते हैं रहम दिल बन करके उनमें जो आदत है वो मिटानी चाहिए। मिटाने के लिए क्या करो? हाजी करके सुनना नहीं चाहिए। अगर आप बाबा कहते सुनोगे ही नहीं तो सुनाएगा कैसे? अगर आप सुनेंगे तो सामने वाला कचरा तो डालेगा ही, डस्टबिन बना देगा बुद्धि को। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं सुनना चाहिए। बाबा शिव बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की बाबा कहते ग्लानि तो हम कभी भी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है ना, और बातों से क्या ताल्लुक है। कोई सुने ना सुने, ज्ञान की बातें कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लें। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं बाबा से, बुद्धि रूपी नेत्र में क्या करते हैं, बाबा कहते हैं ना ज्ञान अंजन पाते हैं। फिर कोई तो धूल अंजन पाते हैं। यहाँ वहाँ की बातें सुनते रहेंगे तो ज्ञान तो बुद्धि में बैठेगा नहीं ना। श्रीमत का उल्लंघन किया तो बाबा कहते धूल अंजन हो गया। उससे बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं खुलता। फिर अगर ऐसा गलती करेंगे तो बाबा इतना तो सहज करके समझाते हैं। जो
कैसा भी रोगी, अंधा, जो देख नहीं सक रहा है, लंगड़ा हो, तो भी वो समझ जाए और पुरुषार्थ कर सकता है वो। अल्फ और बे, बाबा और बादशाही, 2 अक्षर है। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे मित्र संबंधियों आदि से दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनना है, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है? बाप का परिचय देना। अगर संबंधियों से दोस्ती नहीं रखोगे, किनारा करके चलोगे, मीठा नहीं बनोगे, फिर कैसे परिचय दोगे? और कैसे असर होगा उन पे? प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। बाबा कहते भल कोई दुश्मन भी हो ना, तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते तुमने भी तो आसुरी मत पर 63 जन्म क्या किया, मुझे कितनी गाली दी है, मेरा अपकार किया है, फिर भी बाबा कहते मैं क्या करता हूँ, अपकारी पर भी मैं कितना उपकार करता हूँ, कितना भलाई करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नोंद है। तब तो कहते हैं ना, श्लोक प्रसिद्ध है, कहाँ का? गीता का श्लोक कौन सा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्, देश देश देश, है ना। आया भी भारत में है ना, समझा भी रहे हैं। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है, ताकि औरों को समझा सके। किसकी तकदीर में नहीं है ना, तो बाबा कहते तो वही आसुरी धंधा करते रहेंगे। जिस बात के लिए बाबा मना करते हैं ना, वही करते रहेंगे। यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। तो बाबा कहते निंदा करते करते ही तो ये हाल हुआ है, अब यह निंदा करना छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, समझ जाएंगे शिव के पोतरे पोतरियां ठहरे। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा ना। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में तो सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। अब तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और वहां पहुंच जाएंगे। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। भाई वृत्ति अच्छी होगी तो दृष्टि कृति भी अच्छी होगी, वाणी भी अच्छा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं सर्विस से पहले क्या है, अपनी वृत्ति को, अपने विचार को अच्छा रखो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पंडित क्या करता है? पंडित माना लिखा हुआ पढ़ करके सुना देना और जीवन में आचरण में वो बात ना होना। तो ऐसा नहीं कहना है। बाबा कहते आपके जीवन में भी वो परिवर्तन, वो बातें होनी चाहिए। धारणा में, प्रैक्टिकल में वो बातें हों। पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा? फिर तो लज्जा आती रहेगी। और क्योंकि जो पाप किया हुआ है वो पाप भी अंदर खाता रहेगा। तो हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है ना। इसलिए कहते हैं ना, शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। खुद धारणा मूर्त होंगे तब उसका असर होगा, तभी अच्छे से समझा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा। वो तो बाबा कहते होके रहेगा। कोई पढ़े या ना पढ़े, जो पढ़ेगा वो पाएगा। लेकिन वो तो हुआ पड़ा है बाबा कहते। फिर भी बाबा कहते हैं कुछ समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। बाबा कहते कौन सी कमाई? आप जो कमा रहे हो विनाशी कमाई, और दोनों को देखो तो अविनाशी कमाई है। तो बाबा कहते सच्ची कमाई बाप कराते हैं। बाबा और स्वर्ग को याद करना है, यह भूलो मत। सिमरण करते करते एक भगवान का, एक बाप का, परमात्मा पिता का सिमरण करते करते
अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति सो गति माना जिसकी याद में अगर हमारा शरीर छूटेगा वैसी हमारी स्थिति होगी। इसलिए भगवान को अंत के समय में लोग क्या करते हैं, कहते हैं भगवान को याद करो, राम राम कहो, याद दिलाते हैं ना। तो जैसी अंतिम मति होगी वैसी आगे की स्थिति होगी, जन्म होगा। इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे उठकर अमृत वेले बाप की, शिव बाबा की याद में बैठो। अगर उस समय सुस्ती आती है तो समझा जाता है कि उसकी तकदीर में ऐसा नहीं है। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है याद की, जो अंत में शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी याद ना आए, स्वयं की देह भी याद ना पड़े, हम आत्मा हैं। अच्छा, अब मीठे बाबा से हम बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अपनी वृत्ति को शुद्ध रख। अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर, बाप का परिचय, सच्चा परिचय देना है। बाबा ने कहा कि कोई दुश्मन भी हो, कोई आप पर अपकार भी कर रहा हो, लेकिन उसका भी उपकार करना है, क्योंकि बाबा ने भी हम पर क्या किया, हम अपकारी करने वाले पर उपकार किया है। तो बाबा कहते आप बच्चों को भी तो बाप के समान बनना है ना, बाबा का सच्चा परिचय देना है। दूसरी पॉइंट है जो रत्न, जो ज्ञान रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने आप बच्चों को मुख से निकालना है। कोई भी व्यर्थ की बातें, जिससे हमारा कोई काम नहीं है, जिससे हमको कोई फायदा नहीं है, यही तो व्यर्थ की बात है ना। तो ऐसी बातें ना सुननी है और ना सुनानी है। अच्छा, सदगुरु शिव बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। एक बार फिर से वरदान रिपीट करते, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। विस्तार, संगम युग का समय का 1 सेकेंड और युगों के 1 वर्षों से भी ज़्यादा। 1 वर्ष जो है ना 365 दिन का 1 साल होता है। तो संगम युग जो चल रहा है वो 1 सेकेंड 365 दिन से भी क्या है, ज़्यादा है। इस समय का 1 सेकंड भी अगर आपने गंवा दिया, तो सेकंड नहीं गंवाया लेकिन बहुत कुछ गंवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे, अर्थात समय को सफल करते रहेंगे, तभी तो परमात्मा दुआएं मिलेगी ना। और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती। ठीक है, माना जो समय के महत्व को समझकर सफल करेंगे तो परमात्मा की दुआएं मिलेगी, और जिसके पास परमात्मा की दुआओं से जो भरपूर है उसके पास माया कभी आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो क्या करना है बोल रहे हैं बाबा, तो बाबा कहते तो समय को बचाना, यही है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ कोई और चीज नहीं है, इस समय को 1-1 सेकंड का जो समय है संगम युग का, उसको बचाना है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। तो स्लोगन भी कनेक्टेड है, मिला हुआ वरदान से रिलेटेड है।
स्लोगन, जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र है। देखो, आज्ञाकारी माना जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, भगवान के श्रीमत पे आज्ञा का पालन करते हैं, तो स्वाभाविक है आज्ञा का जब पालन करेंगे तो उनसे कोई गलत काम तो हो ही नहीं सकता। वो तो हमेशा उनसे बहुत ही उत्तम कार्य, श्रेष्ठ काम ही होगा। और श्रेष्ठ जो कार्य होगा वो कैसा होगा? बाबा की आज्ञा ही क्या है? सबको सुख दो, सबके प्रति अच्छा सोचो, सबका भला करो। बाबा की तो श्रीमत श्रेष्ठता की है ना, तो इसलिए क्या होगा? सभी की दुआएं मिलेगी। आज्ञाकारी होने के कारण भगवान की दुआ तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ ही साथ परिवार की दुआएं भी मिलेंगी, उनके भी पात्र बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत प्यारी मीठी बाबा की हमने वाणी सुनी। अच्छा, ओम शांति।